दोस्तों नमस्कार। तो आज हम देखेंगे एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं तो उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दूं कि जितने भी हमने वीडियो डाले हैं सभी के पीडीएफ आपको मिशन इंग्लिश बाय अनिल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। मैंने वहां पे सभी वीडियो के पीडीएफ बना के डाल दिए हैं, तो आप वहां से रिविजन कर सकते हैं और दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं। चलते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन आज देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जो एसएससी की जो पहले 2014 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब दो परमाणुओं के बीच आबद्ध बनाते हैं तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा क्या है। इसे देखा जाए तो एसएससी एंड CHSL यानी 2014 में पूछा गया था। और इसके देखा जाए तो क्वेश्चन के आंसर यानी ऑब्जेक्टिव क्या दिया है, ऑप्शन क्या दिए हैं। तो सबसे पहला आपका दिया है वर्धित होती है, दूसरा है घटती है, और तीसरा है वैसी ही रहती है, चौथा है बढ़ती या घटती रहती है। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें जो आपका दूसरा नंबर होगा घटती है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है। तो इसमें देखा जाए एसएससी CHSL में पूछा गया है 2018 में। तो इसका का जो ऑप्शन देखा जाए तो सबसे पहला ऑप्शन आपका फर्मी, दूसरा है मिलीमीटर, तीसरा है एंगस्ट्रॉम, चौथा है माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका जो सी नंबर का करेक्ट होगा एंगस्ट्रॉम। यह होता है परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें खाली स्थान दिए हैं सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं, कौन से हैं। अब इसमें ऑप्शन दिया है। ये देखा जाए एसएससी CGL 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। अब समझिए कि इसमें 2019 का क्वेश्चन है तो आप दोबारा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं, बस इतना होता है कभी शिफ्ट चेंज होता है, कभी कुछ होता है, कहीं यही क्वेश्चन दूसरे भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो एक ही क्वेश्चन को अलग एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछा गया है, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग रिवीजन करिए। तो सब इसका अगर देखा जाए आंसर, तो पहले का जो आंसर ये तो ऑप्शन दिए है इस क्वेश्चन का, तो पहला आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा है प्रोटॉन्स, तीसरा है न्यूट्रॉन्स, चौथा है फोटॉन्स। ठीक है, अब देखते हैं इसमें करेक्ट कौन सा होगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है एक प्रोटॉन तद्रूप होता है। अब किसका क्या रूप होता है? एसएससी MTS 2017 में पूछा गया था। अब समझिए कि इसका जो ऑप्शन दिया है तो क्या है, कौन सा करेक्ट होगा। आपको इतना टाइम मिलता है तो आप अपने से भी सोच के करेक्ट कर सकते हैं कि हमारे हिसाब से ये है, और मैं जब आंसर बताता हूँ तो आप उतने टाइम में मिला सकते हैं। ठीक है, और इसका आपको PDF तो मिल ही जाता है रिवीजन करने के लिए। तो इसका जो पहला ऑप्शन है तो हीलियम के नाभिक, दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक, तीसरा है अल्फा कण, एक अल्फा कण, दूसरे लास्ट है D नंबर एक बीटा कण। अब कौन सा करेक्ट होगा? तो ये जो आपका D नंबर करेक्ट होगा, एक बीटा कण। ये होता है एक प्रोटॉन एक बीटा कण तद्रूप होता है, एक बीटा कण के तद्रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए पांचवा नंबर क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। ये देखा जाए तो एसएससी CGL 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन इसका जो ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा है, ऑप्शन चार ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका प्रोटॉनों की संख्या, दूसरा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीसरा है न्यूट्रॉनों की संख्या, चौथा है उपरोक्त में से सभी। अब कौन सा करेक्ट होगा? इसमें जो दूसरा नंबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये करेक्ट होगा। ठीक है, अब समझते हैं लास्ट नंबर 6 नंबर। अब 6 नंबर देखते हैं। एक रेडियोधर्मी सॉरी एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है। ये सवाल है वस्तु का 3/4 हिस्सा में क्षय होगा, मतलब कौन सा 3/4 हिस्से में, मतलब क्षय मतलब खत्म होगा, कौन सा कितना भाग खत्म होगा। ठीक है, कितने महीने में खत्म हो गया, टाइम दिया हुआ है। अब देखा जाए तो पहला दिया है आपका 6 माह, दूसरा है 10 माह, तीसरा है 12 माह, चौथा है आपका 24 माह। तो अब कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका जो 12 माह है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आपका है 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में लिखित में से कौन धनावेशित नहीं है। ये CG से SSC
जी 2018 में पूछा गया था। और इसके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका अल्फा कण, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है हीलियम नाभिक, चौथा आपका इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो करेक्ट है तो ये आपका चौथा नंबर का करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? इसको कौन सा किसको दिया जाता है? तो ये एसएससी CHSL 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन आपका जो है, तो पहला ऑप्शन है आपका ई रदरफोर्ड, दूसरा है जे चैडविक, तीसरा है जे थॉमसन, चौथा है जेम्स पी जूल। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो कौन सा करेक्ट होगा? तो ये आपका जो बी नंबर का जे चैडविक ने किया था। सो इसको न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है जे चैडविक को। ठीक है, नेक्स्ट दिया जाए देखा जाए तो ये 9वां क्वेश्चन है आपका, और 9वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखा जाए तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समभारिक युग्म का एक उदाहरण है? ये एसएससी CHSL 2020 यानी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। और इसके जो ऑप्शन है, पहला है हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरा है ऑक्सीजन और कार्बन, और तीसरा है कैल्शियम और आर्गन, और चौथा है आपका क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा नंबर करेक्ट, यानी कैल्शियम एंड आर्गन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर। ठीक है, SSC में जो पूछा गया था, तो इसको देखा जाए तो कह रहा है, पहले डॉट डॉट खालिस्तान दिए है, पूछ रहा है सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं। ये SSC CHSL 2019 में पूछा गया था। और इसके ऑप्शन है जो ये आपके पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स। अब कौन सा करेक्ट है? तो इसमें देखा जाए तो आपका जो 10वें का ए नंबर करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका करेक्ट होगा। अब मैं आपको बता दूं कि अब अभी देखा जाए तो गवर्नमेंट ने रेलवे ग्रुप डी के का एग्ज़ाम बोला है। ठीक है, अभी जब सभी लोगों ने ट्वीट किया था तो वहाँ पे बोला है गवर्नमेंट ने ग्रुप डी का रेलवे से संबंधित। तो अगर जो आप चाहें तो आप मुझे पर्सनली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन ही कंप्लीट कराने जाए, ताकि आपका बेहतर से बेहतर पुराने क्वेश्चनों का रिवीजन हो सके। और कभी भी क्वेश्चन अगर जो पूछे जाते हैं तो उससे आप लोग अच्छे से अच्छे अपने अंक प्राप्त कर सके, जिससे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर जो आप चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो मैं अपने ही सिस्टम से लाता रहूँगा। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अगर जो कोई भी अगर जो आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसका आप मुझे मेरे जीमेल में मेल कर सकते हैं, और उसका इसकी जो मतलब क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको फ्यूचर में अगर कभी भी मैं आपको उनके आंसर और वो बता सकूँ, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। और आप कभी भी फ्यूचर में देखना चाहें तो इस चैनल से जुड़े रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।